नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो निफ्टी परिवार में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तहे दिल से मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। एक तो मैंने उसी दिन बता दिया था 26 अगस्त मेरा जो फर्स्ट स्लॉट था वो मेरे हिसाब से कुछ गलत हो गया था, इसलिए वो काम नहीं किया ठीक से। और बाकी 2 तारीख जैसे होने वाला था उस ऐसा हुआ नहीं। एक्चुअली उसमें थोड़ा कॉन्ट्रा आ गया था, इसलिए शायद ऐसा हो गया। तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ अब लोगों से। अब लोगों के अगर मेरे कारण कुछ लॉस भी हुआ उसके लिए भी मैं तहे दिल से आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। मैं उन सारे यूट्यूबर गुरु के तरह नहीं हूँ जहाँ पर अगर प्रॉफिट हुआ तो सक्सेस मेरा, लॉस हुआ तो भूल आपका। ये मैं कभी नहीं करता हूँ, क्योंकि अगर मेरा गलती है तो मैं गलती खुद ब खुद मान लेता हूँ। क्योंकि मेरे कारण आप लोगों को अगर कहीं भी दिक्कत पहुँचा, मेरे कारण आप लोगों को कहीं भी लॉस हुआ, तो उसका जिम्मेदार मैं हूँ, मैं खुद हूँ। क्योंकि मेरे हिसाब से मेरे प्रेडिक्शन के ऊपर आप लोगों ने शायद ट्रेड किए और उसके दौरान आप लोगों का कुछ लॉस हो गया, तो उसके लिए मैं जिम्मेदार। और ये मैं कभी छुपाता नहीं हूँ, मैं अपने भूल कभी छुपाता नहीं हूँ, क्योंकि आप सब मेरे परिवार वाले हो और अब लोगों को मैं परिवार का हिस्सा ही मान चुका हूँ, एस्ट्रो निफ्टी परिवार। तो परिवार वालों से क्या छुपना छुपाना। अगर कुछ हुआ भूल तो मैंने आप लोगों के साथ सामने स्वीकार कर लिया, मान लिया, गलती सुधारने की कोशिश करूँगा। और बाकी मैं तो इंसान ही हूँ। आप लोगों को तो मैं बताया हूँ 3-3, 4-4 घंटे लग जाते हैं एक प्रेडिक्शन निकलने में, और इस दौरान मैं काफ़ी व्यस्त रहा हूँ मेरा कुछ सेमिनार वगैरह के लिए, तो इसलिए शायद मैं आप लोगों को लाइव सपोर्ट भी नहीं दे पाया। वो बात तो ठीक है, लेकिन एक बात बताइए, इतने दिनों में लगभग मैं 2 महीने से प्रेडिक्शन डाल रहा हूँ और लगभग हर दिन अच्छा काम हो रहा है, तो उसके बावजूद ये जो वीडियो आ रहा है मेरा, इतने सारे अब लोग देखते हो, टेलीग्राम में 100 के ऊपर परिवार वाले जुड़ गए हो। अब इतने सारे परिवार वाले जुड़ गए हो एस्ट्रो निफ्टी परिवार के साथ, इतने सारे परिवार वाले वीडियो भी देखते हैं, काम भी करते हैं, और लाइक 12, 16, 20, 30 और देखते हैं काफ़ी लोग, टेलीग्राम में है काफ़ी लोग। अगर आप लोगों को लाइक देना पसंद नहीं है तो डिसलाइक दे दीजिए, कुछ तो कीजिए। अगर आप लोगों को लाइक देना पसंद नहीं है तो डिसलाइक ही दे दीजिए। मैं तो कभी ये मांग नहीं करता हूं कि आप लोगों को लाइक ही सिर्फ देना है। अगर आपको हमारा प्रेडिक्शन आप लोगों को कुछ खास नहीं लग रहा है, मेरा प्रेडिक्शन के हिसाब से काम करते हुए आपको बहुत सारे लॉस हो गया है, आप मेरा बात अच्छा नहीं लगता है, मेरा तरीका अच्छा नहीं लगता है, या मैं ही अच्छा नहीं लगता हूं आप लोगों को, तो डिसलाइक दे दीजिए। एक तो उंगली दबाने का बात ही है। अगर लाइक नहीं देने चाहते हो तो कोई बात नहीं, आपका एक डिसलाइक ही मेरे लिए काफ़ी है। कम से कम ये तो समझूं कि कोई मेरे साथ जोड़ रहा है, देख रहा है, विचार कर रहा है, तो डिसलाइक ही दे दीजिए। आप अगर एक डिसलाइक देंगे उससे भी मैं कुछ आगे जाकर और भी बेहतरीन कुछ लाऊंगा, बेहतरीन करूंगा। अगर आप लाइक देंगे तो और भी अच्छे और भी नए कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अगर कुछ नहीं देंगे तो मेरे से भी आप लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। मैं आहिस्ता आहिस्ता प्रेडिक्शन डालना ही बंद कर दूंगा और आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों के साथ जो नए नए सब्जेक्ट शेयर करने वाला हूं वो भी बंद कर दूंगा। चलिए, फिलहाल ये सोच आप लोगों का है, विचार आप लोगों का है, आप लाइक देंगे या डिसलाइक देंगे, लेकिन कुछ भी देंगे यही मेरा उम्मीद है। और आज के वीडियो में मैं कम से कम वही
एक्सपेक्ट करूंगा आप लोगों से लाइक या डिसलाइक। जितने आप परिवार वाले हो उतना लाइक या डिसलाइक देके मुझे समझाइए कि आप लोग मेरे वीडियो देखते और वीडियो के बारे में विचार भी करते हो, और वीडियो में आप लोग मैं जो बोलता हूं वो आप लोग सोचते हो। आज वीडियो स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक अंत तक देखिएगा। यहाँ पिछले दिनों का कुछ जो रिजल्ट है आप लोगों के सामने ही है, वो आप लोगों को थोड़ा बहुत मैं समझा दूंगा क्यों, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों नहीं ये हुआ, क्यों नहीं ये मैं करना चाहता हूँ लेकिन हो गया, ऐसा कुछ बात आप लोगों के दिल में है वही मैं बता दूंगा। और बाकी आगे जाकर बहुत कुछ अनाउंस करने वाला हूँ, वो भी आप सुन लीजिएगा, क्योंकि आगे चलते हुए मैं क्या करने वाला हूँ वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो देखिए, पहले ही 27 अगस्त जहाँ मैंने बोल दिया था 10:40 से 12:30 तक कंटिन्यू आप मूव करेगा, वह कंटिन्यू आप मूव ही किया और आप लोगों ने बहुत कुछ अच्छा पॉइंट आप लोगों को मिला। मेरा ये उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छा पॉइंट मिला। मैंने जैसे बोला था 10:40 से 12:30 तक एकदम कंटिन्यू आप ट्रेंड में रहेगा, वही आप ट्रेंड में रहा। दूसरे दिन 30 तारीख मैंने बोल दिया था, पहले दिन ही बोल दिया था शाम में, अगले दिन गैप अप ओपन करेगा, तो वही गैप अप ओपन किया और उसके बाद कंटिन्यू आप ट्रेंड चलेगा, वो आप ट्रेंड कंटिन्यू रहा। और ये है 31 अगस्त बुलिश डे है, मैंने पहले ही बोल दिया था और बुलिश रहा। और 9:45 से लेकर 10:35 तक आप मूव रहेगा, वो रहा, आप लोगों के सामने है। ये देखिए, यहाँ से लेकर 9:45 से लेकर एकदम 10:35 इस दौरान ये आप ट्रेंड में ही रहा। और बाकी उसके बाद ये एक RH मतलब रिटर्निंग हाई, ये 17,055, देखिए ये 17,055 में धक्का लगाया और सीधा एक नीचे चला, फिर रिट्रेस लिया, फिर ऊपर गया, फिर धक्का मारा। इसका मतलब समझाने का यह है कि ये जो रिटर्निंग हाई है बहुत ही तगड़ा होता है, बहुत ही सॉलिड होता है, ये एक ऑर्बिटल इफेक्ट रहता है इसमें, इसलिए यहाँ बहुत अच्छे से काम करता है। और इस दौरान ये जो येलो बॉक्स देख रहे हो आप, इस दौरान एक डाउन मूव था, लेकिन अब लोगों को समझाया था कि अगर MP मतलब मास्टर पिवट के आसपास अगर प्राइस रहेगा तो वहाँ अच्छा से काम नहीं करता है डाउन मूव और या आप मूव में, क्योंकि यहाँ एक ग्रेविटेशन जोन होता है, आप लोगों को पहले ही समझा दिया था। इसलिए यहाँ ये डाउन मूव अच्छे से काम नहीं किया, ये ज़्यादा नहीं था, तो 20-25 मिनट 30 मिनट का कुछ डाउन मूव था। और उसके बाद नेक्स्ट कैंडल स्लाइड में आते हैं, ये आप लोगों का बहुत ही बेहतरीन दिन रहा होगा। 1 तारीख मैंने लिख दिया था स्लैश डे मतलब ट्विस्टिंग डे और स्लैश डे ऐसा ही कुछ लिखा था। स्लैश डे मतलब मार्केट नीचे वाला तोड़ने वाला है, कुछ लेवल्स तोड़ेंगे, कुछ नया लो बनाएंगे, ऐसा कुछ होता है। तो देखिए, मार्केट में मैंने बोल दिया था 9:35 से लेकर आप मूव रहेगा और 10:15 तक आप मूव चलेगा, लेकिन 10:15 तक हुआ नहीं, वो 10 बजे ही अपना टॉप बना लिया, क्योंकि यहीं एक रेजिस्टेंस बन गया था, रिटर्निंग हाई 17,225 वो मिल गया था पहले, इसलिए वहीं से वो घुमा दिया, 10 बजे से ही घुमा दिया और आपको ठीक यहीं पर आपका पोजीशन स्क्वायर अप करना पड़ता है। उसके बाद 10:40 सेल ऑन राइज, 10:40 से सेल ऑन राइज था। देखिए हर लेवल पे ये जो SBL लिखा है ना, SBL ये है स्विफ्ट वाइब्रेशन लेवल। ये स्विफ्ट वाइब्रेशन लेवल मैं डालता हूँ इसलिए अगर सेल ऑन राइज रहेगा उस वो लेवल के अंदर ये एक लेवल पैदा करता है, ये लेवल से वो थोड़ा छोटा रिट्रेसमेंट लेता है। तो मास्टर पिवोट रहता है, MP रिटर्निंग हाई रिटर्निंग लो, ये तो एक रेंज होता है, उसके अंदर जो स्विफ्ट वाइब्रेशन लेवल होता है उसका काम
बहुत ही खास होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है जब सेल ऑन राइज का पॉसिबिलिटीज हो जाता है। तो देखिए 10:40 से सेल ऑन राइज होने वाला था और हुआ, मतलब पहला स्विफ्ट वाइब्रेशन लेवल था 181, 17,181 से वो नीचे आया, फिर एक वाइब्रेशन लेवल में वो घुस गया 17,142, वहाँ एक वाइब्रेशन दिया और फिर आपका मास्टर पिवोट, ये एक वाइब्रेशन लेवल है, इसके अंदर आ गया तो 119 यहाँ से वो घुमा दी। फिर नीचे एक स्विफ्ट वाइब्रेशन लेवल था 17,071, वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता वो घूम गया और बाकी 2:35 का एक डाउन मूव था, वो 3:10 तक कंटिन्यू होगा, ऐसा ही मैंने लिख दिया था। देखिए 2:35 से वो डाउन मूव शुरू हुआ और 3:10 तक यहाँ तक वो आ गया। मतलब इस दिन अगर आप लोगों ने काम किया तो बहुत ही शानदार प्रॉफिट आप लोगों को मिला। बेहतरीन एक डे था ये, इस दिन ही आप लोगों को भर के प्रॉफिट करना पड़ता है। 1-2 दिन अगर लॉस भी हो जाए, छोटा एसर लग जाए तो कोई बात नहीं। और उसके बाद आते हैं 3 तारीख। 2 तारीख हमारा हिसाब से मार्केट थोड़ा उल्टा चला, लेकिन आप लोगों के पास लेवल था, उस लेवल के हिसाब से अगर आप ट्रेड करते तो आपका छोटा स्टॉप लॉस होता, ज़्यादा कुछ लॉस नहीं हो। तो 3 तारीख देखिए हर वक्त, मतलब 10-15 मैंने लिख दिया था, 10-15 में आपका एक टॉप क्रिएट करेगा। 10-15 से लेकर 10-55 के अंदर एक टॉप क्रिएट होगा और देखिए एक टॉप क्रिएट करके वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे चला गया। और बाकी देख लीजिए, सुबह ओपन ही हुआ मास्टर पिवट के ऊपर 17,251, दो मैंने डाल दिया था, तो 17,051 से वो ऊपर गया, फिर नीचे आया, वो 17,051 के आसपास से घुमाया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। 11:10 से स्लो डाउन मूव, देखिए 17,251 के नीचे है और आहिस्ता आहिस्ता वो नीचे आने लगा। और नीचे का एक स्विफ्ट रिवर्सल लेवल था, मतलब वाइब्रेशन लेवल था 17,226, वहीं आके रुक गया, एक नीचे गया लेकिन रुका नहीं, फिर वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता ऊपर कम बैक किया। तो 12 बजे मैंने लिख दिया था, 12 बजे रिट्रेस आप मूव, देखिए 17,251 के ऊपर आ गया और टाइम भी हमारा मैच कर गया और वो ऊपर आहिस्ता आहिस्ता चला गया। और उसके बाद मैंने 2 बजे, खासकर 2 बजे मैंने लिख दिया था 15 मिनट का एक आप मूव आएगा ही आएगा। तो देखिए 3 कैंडल 5 मिनट का, 15 मिनट का, टोटल 3 कैंडल उन्होंने आप मूव वाला बनाया। उसके बाद एक रिट्रेस लिया, उसके बाद तो ऊपर गया, वो तो अलग बात है। मेरा दिखाने का मतलब ये है कि 2 बजे 15 मिनट का एक आप मूव वो आप लोगों को मिल गया। बाकी तो ये 4-5 दिन का टाइम स्लॉट है, मैंने दिखा दिया आपको। बाकी 2 महीने से मैं लगातार प्रेडिक्शन डालता हूँ और हर दिन आप लोगों को अच्छा होता है, ये मेरा उम्मीद है। आप लोग अगर काम करते हो तो आप लोगों को ज़रूर कुछ ना कुछ प्रॉफिट हुआ, अच्छा प्रॉफिट हुआ। और आप लोग को देख के सोच के अपना टेक्निकल के हिसाब से काम करते हो, मेरे तो लेवल दिया ही हुआ है, तो उसके हिसाब से अगर काम करते हो तो आप लोगों को ज़रूर प्रॉफिट हो। 2-1 दिन अगर लॉस आपका छोटा लग गया तो उसके लिए मैं अपना गलती मानता हूँ, लेकिन आप लोगों का जितना प्रॉफिट हुआ उसके हिसाब से वो लॉस बहुत ही छोटा है। आपको अल्टीमेटली एंड ऑफ द मंथ प्रॉफिट हो। तो बाकी चलते हैं कुछ खास अनाउंस के तरफ, वो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ और बाकी आप लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूँ। मतलब ये जो लुमिनस पावर और कॉस्मिक टाइम, इसके ऊपर हम काम करते हैं, तो ये क्या है, कैसा है, किस तरह से काम करेगा, वो आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करूँगा। तो उसके पहले मैं बताता हूँ एक अनाउंसमेंट। मैंने कुछ दिन पहले ही बता दिया था कि मैं एक सीरीज ले आने वाला हूँ ज्ञान एस्ट्रो टेक्निकल के ऊपर। ये सीरीज खास बिगिनर के लिए होगा,
क्योंकि यहाँ आप लोग जितने परिवार वाले हो ज़्यादातर अब मैं जानता हूँ आप लोग बहुत ही एक्सपीरियंस्ड हो, बहुत ने टेक्निकल जो है एस्ट्रोलॉजी जो है उसके ऊपर बहुत एक्सपीरियंस्ड हो, बहुत कुछ जानते हो, बहुत नॉलेजेबल हो आप लोग। तो ये एडवांस कोर्स नहीं है, ये बिल्कुल बिगिनर के लिए है। कोविड-19 के चलते बहुत सारे भाइयों को, दोस्तों को अपना काम से हाथ धोना पड़ा, काम छोड़ना पड़ा, बहुत फ्रस्ट्रेटेड है उन लोगों ने, क्या करेंगे ये सोच रहा है। तो खासकर उन लोगों के लिए मैं ये कोर्स डेवलप किया, जहाँ पर बहुत ही छोटा सेशन होगा, 1 महीने के अंदर ये पूरा प्रोग्राम मैं कंप्लीट कर दूंगा, 4 से 5 हफ्ते के अंदर। और उन यूट्यूबर गुरु के तरह मैं यहाँ पर बहुत कुछ डाल दूंगा और उसको कंबाइन नहीं करूँगा और आप सब गोल गोल घूमते रहेंगे, ऐसा नहीं करूँगा। मैं कंप्लीट एक कोर्स उन लोगों के लिए तैयार किए हैं, एकदम बिगिनर्स के लिए। और अगर कोई सिर्फ ट्रेड करना जानते हैं, वो ट्रेड करना ही जानना उनके लिए काफ़ी होंगे, क्योंकि ये डिज़ाइन ऐसा ही किया है मैंने। उनके ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड नहीं होने का ज़रूरत है और ज़्यादा दिमाग लगाना का भी ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा स्टडी करने का भी ज़रूरत नहीं है। मैं एकदम थ्रू प्रैक्टिकली उस कोर्स को डिज़ाइन किया है, जहाँ पर उन्होंने सीखेंगे, देखेंगे और लास्ट में जाकर मैं कंबाइन कर दूंगा कैसे ट्रेड करना पड़ता है। बस वो दूसरे दिन से ही ट्रेड चालू कर देंगे। बाकी मैं पूरा गाइडेंस उनके लिए उनके साथ रहूँगा, गाइडेंस उनके साथ मैं दूंगा उनको मेरा ग्रुप में। तो आहिस्ता आहिस्ता वो एक्सपीरियंस्ड भी बन जाए। उसके लिए खास स्टडी करने का ज़रूरत ही नहीं होंगे, क्योंकि इतना टाइम उन लोगों के पास है नहीं, क्योंकि उन लोग ऐसे ही फ्रस्ट्रेटेड है, जब चला गया, काम नहीं है। तो फिलहाल मैं ये कहता हूँ कि ये 4 से 5 हफ्ते आप स्पेंड कीजिए। मैं आप लोगों को तो करोड़पति बना नहीं सकता, लेकिन हाँ ये वादा करता हूँ आप लोगों से, अगर ये कोर्स आप धैर्य से, पूरा दिल से, पूरा लगन से कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आपका दाल रोटी का कभी इंतजाम करने के लिए मुश्किल नहीं आएगा। आपका दाल रोटी का इंतजाम हो जाएगा, ये मैं गारंटी देता हूं। इसीलिए मैं ये कोर्स बनाया और अक्टूबर से ही मैं शुरू करूंगा, फर्स्ट वीक से ही। सैटरडे और संडे को 2 वीडियो क्लासेस आएंगे, वो आप फॉलो करते रहिए। उसमें बहुत सारे कुछ मैं दे दूंगा, छोटा छोटा, एकदम आप जैसा, आपके लिए ही बनाया हूँ, एकदम न्यू कमर के लिए बनाया हूँ। तो वो देखेंगे, उनको स्टडी करेंगे। बस लास्ट में 2 क्लास रहेंगे, जहाँ पर मैं पूरा का पूरा एक साथ जोड़ के असेंबलिंग करके एक ट्रेड सेटअप बना देंगे। वो काम करते रहेंगे दूसरे दिन से और उनको काम हो जाएगा और छोटा मोटा प्रॉफिट भी आने लगेगा। मैं तो सपोर्ट में ही रहूँगा, उनके लिए भी मैं लाइव सपोर्ट दूंगा। वो स्टडी ग्रुप में उनके कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, सब कुछ आसान होगा। और ये कोर्स बिल्कुल फ्री होंगे। मैंने बताया था, बहुत सारे यूट्यूबर गुरु है जिस ये कोर्स के लिए 25-30 हज़ार रुपया डिमांड करते हैं, कई ने तो 40-45 हज़ार भी डिमांड करते हैं। तो मैंने उस दिन ही बताया, पहले दिन ही बताया था जी, ये कोर्स आप लोगों के लिए मैं फ्री में ले आने वाला हूँ और फ्री में सिखाऊंगा। तो फ्री में ही सिखाऊंगा, ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारा। अगर इन दौरान आप लोगों से मैं 25-30 हज़ार रुपये चार्ज करूँ तो आप तो ऐसे ही मुसीबत में हो, तो आप लोगों को मुसीबत में और डाल दूंगा। तो ये नहीं करूँगा, आप लोगों को मैं सिखाऊंगा, बताऊंगा, आप लोगों को ट्रेड कैसे करना है इनके साथ ये भी दिखाऊंगा। और उसके बाद आप लोगों के साथ मैं जुड़े रहूँगा। अगर किसी ने मुझे नहीं छोड़ा
तो मैं उनके साथ हर दिन हर वक्त रहूँगा और लाइव सपोर्ट भी दूंगा, और आहिस्ता आहिस्ता आप एक्सपीरियंस्ड हो जाओगे। तो बाकी चलिए, मैं और एक दूसरे अनाउंस करूँगा, वो अंत में करूँगा। बाकी देख लेते हैं कुछ खास विषय। बहुत सारे जन ने मेल में लिखा है, तो इसलिए मैंने ये आप लोगों के साथ थोड़ा शेयर कर लूँ। ये पहले जो है लुमिनस पावर एंड कस्मिक टाइम। लुमिनस पावर और कस्मिक टाइम क्या होता है और इसके साथ कैसे काम किया जाता है, ये थोड़ा ब्रीफ आप लोगों को मैं दे देता हूँ। लुमिनस पावर और कुछ नहीं, लुमिनस पावर एक स्टार पावर है, मतलब हमारा जो सन है, रवि, सूर्यदेव, जो भी कहे, उसका जो पावर है, उसका जो एनर्जी है, लाइट के थ्रू आते हैं हमारा धरती पे। तो हमारा धरती पे सिर्फ नहीं, हर एक ग्रहों में, हर एक उनका ये लाइट फोर्स होता है। सब ने उनका पावर अपने तरफ, अपने प्लेनेट के लिए रिसोर्स करता है, और उस पावर के चलते ही बहुत कुछ हमारा काम होता है। ये देखिए, ये जो हमारा पृथ्वी पर ये लुमिनस पावर आते हैं, यहाँ पृथ्वी के वायुमंडल के अंदर वो घुस जाते हैं और उसके बाद चारों ओर फैल जाते हैं। इस जगह आके मैं ये बात बोलता हूं, आप सुन लीजिए। अगर कभी आप देखते हैं अच्छा एस्पेक्ट, बुरा एस्पेक्ट जो भी है काम नहीं करता है, मरकरी सैटर्न की एस्पेक्ट काम नहीं होता है, या कोई प्लैनेट पोजीशन है, अच्छा घरों में है, अच्छा डिग्री में है, तब भी काम नहीं करता है। हम लोग सोचते हैं क्या हुआ, कहाँ गलत हो गया, कैसे ये हो गया, मुमकिन कि ये तो होने वाला था, जिस तरफ जाने वाला था वो गया नहीं, या काम किया नहीं। एस्पेक्ट अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन काम हुआ नहीं। एक्चुअली ये काम होता है एनर्जी के ऊपर। अगर जब एस्पेक्ट बन रहा है तब एनर्जी ठीक ठाक नहीं सप्लाई होता है, तो डिग्री, घर, मतलब हाउस, सब कुछ अच्छा रहने के बावजूद आपका वो इफेक्ट नहीं होता है। ये जो बीच में रेड लाइन, रेड वर्टिकल लाइन आप देख रहे हो, ये है कॉस्मिक टाइम साइकिल। हमारा टाइम जैसे 24 आवर्स होता है, 1 घंटे के अगर होगा तो जब 24 साइकिल होगा। अगर कोई 4 घंटे के गैप रखेंगे तो 6 साइकिल होगा। तो वैसे ही कॉस्मिक टाइम साइकिल भी रहता है। ये कॉस्मिक टाइम साइकिल एक्चुअली हमारा जो नॉर्मल टाइम साइकिल है इससे थोड़ा अलग है। ये कॉस्मिक टाइम साइकिल को हमारा जो नॉर्मल टाइम है इसके साथ मैच करवाया जाता है। उसके बाद हम कैलकुलेशन करके निकलते हैं एक्चुअल कौन सा टाइम परफेक्ट होने वाला है एनर्जी रिसोर्स के लिए। और उस टाइम में अगर कोई एस्पेक्ट है तो अच्छा काम करता है। ये जो एनर्जी मतलब लाइट पूरा धरती पे आके गिरता है तो हर जगह एक समान उनका इंटेंसिटी नहीं रहता है। मतलब उनका जो प्रभाव है एक जगह ही हर जगह एक तरह नहीं होता है। इसीलिए कहीं बर्फ़ होता है, कहीं एकदम आपका डेजर्ट मरुभूमि हो जाता है, कहीं पानी सूख जाता है, कहीं पानी भरपूर रहता है। तो ऐसे होता है।
तापमान जो है वो हर जगह डिस्ट्रीब्यूशन एक ही तरह नहीं होता है, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो इसको ही आप समझिए। तो ये जो एनर्जी इंटेंसिटी ऑफ एनर्जी है, इंटेंसिटी है, ये अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से फैलता है, अलग अलग जगह अलग अलग इनका इंटेंसिटी का मात्रा रहता है। तो ये जो कॉस्मिक टाइम साइकिल है और इसके अंदर जो ये येलो ग्रिड लगा हुआ है, ये ग्रिड है एनर्जी रिसोर्स का, ये एनर्जी इंटेंसिटी का, और वर्टिकल जो लाइन है ये है कॉस्मिक टाइम। ये कॉस्मिक टाइम थोड़ा अलग होता है और हमारे नॉर्मल टाइम के साथ ये मैच करवाना पड़ता है, और उसके हिसाब से कॉस्मिक टाइम के हिसाब से ही एक्चुअली आपका जो इंटेंसिटी ऑफ एनर्जी है, मतलब एनर्जी का जो पावर है, वो कैलकुलेशन होता है, और उसके बाद नॉर्मल टाइम के साथ उनको जोड़कर दिखा जाता है कौन सा टाइम में किस तरह का पावर रहता है। आप डिग्री, हाउस, एस्पेक्ट, सब कुछ काम करता है तभी जब ये एनर्जी इंटेंसिटी ठीक ठाक रहता है। अगर एनर्जी इंटेंसिटी नहीं रहेगा तो कोई भी एस्पेक्ट, कोई भी हाउस, कोई भी डिग्री अच्छे से काम नहीं करता है। ये आपको जानना है। आप लोग जो एडवांस लेवल पर स्टडी कर रहे हो अभी, और बहुत सारे में है मेरे मेंबर्स, मेरे परिवार वाले यहाँ बहुत सारे एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रो फिनेंशियल स्टडी करते हो, फिनेंशियल एस्ट्रो के ऊपर बहुत ही एक्सपीरियंस्ड हो, उन लोगों को मैं बताना भी चाहता हूँ, ये आप लोग नहीं जानते हैं शायद, ये लूमिनस पावर जो है, इसको अगर ठीक ठाक से नहीं दिखा गया तो आपका हाउस, आपका डिग्री, आपका एस्पेक्ट कोई भी ठीक से काम नहीं करेगा। पहले कॉस्मिक टाइम साइकिल इनको निकालना है, उसके बाद पावर का इंटेंसिटी निकालना है, और उसके बाद जाकर हमारा नॉर्मल टाइम फ्रेम में मैच करना है, और उसके बाद जाकर देखना है एस्पेक्ट है या नहीं, उसका हाउस कैसा है, उसका डिग्री कैसा है, वो सब कुछ देखना। उसके बाद जाकर आपको सक्सेस रेशियो ठीक से मिलेगा। सेकंड पॉइंट में आते हैं। देखिए, और एक बात बता देते हैं, अगर आपको कभी दिख रहा है मरकरी और सैटर्न का 72 डिग्री या 60 डिग्री या 144 डिग्री का एस्पेक्ट है, और उसके दौरान कुछ अच्छा होने वाला है, लेकिन जैसा इफेक्ट देना था वैसा इफेक्ट दिया नहीं, इसका भी एक कारण है। ये बहुत ही सिंपल लॉजिक है, ये आप कभी भी ध्यान में नहीं रखा, इसलिए आपको गलती हो जाता है या आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो जाता है, और आपको जो एक्यूरेसी जो होता है आपका प्रेडिक्शन का, आपको नहीं मिलता है। अब लोग जो एडवांस स्टडी के लेवल पे हो, ये उन लोगों के लिए, ये एकदम न्यू कमर जो है, कुछ नहीं जानता है, उसके दिमाग में तो ये बहुत ही भारी हो जाएगा, उनको लगेगा ये क्या है। लेकिन आप जिसने एडवांस स्टडी करते हो, बहुत सारे हमारा परिवार वाले हैं, मित्रों हैं जो एडवांस एस्ट्रो फिनेंशियल स्टडी करते हो, उन लोगों के लिए मैं बताना चाहता हूँ। आप देख लीजिए, ये सूरज देव है। यहाँ से आपको जो लाइट धरती पे आने में लगभग 8 मिनट कुछ सेकंड लग जाते हैं। मैं ये अगर कोई भूल नहीं कर रहा हूँ तो 8 मिनट 6 सेकंड 3 सेकंड ऐसा कुछ लगता है। तो ऐसा ही ये सन से सैटर्न तक लाइट पहुंचने में लगभग 80 मिनट लग जाता है, और सैटर्न से जुपिटर तक लाइट पहुंचने में लगभग 45 के करीब लग जाते हैं, और सैटर्न से मरकरी तक पहुंचने में कितना लगता है, सिर्फ 3 मिनट ऐसा कुछ।
और मार्स तक पहुंचने में 12 मिनट 13 मिनट लग जाता है। तो ये जो टाइम फ्रेम है, लाइट पहुंचने की जो टाइम लगता है, जो जितना करीब होता है उसमें पहले पहुंचता है, जो जितना दूरी पे है उनमें दूरी देर में पहुंचता है। तो आप मानिए अगर मरकरी और सैटर्न का एक एस्पेक्ट है, 72 डिग्री का एस्पेक्ट है, पॉजिटिव एस्पेक्ट है, तो मरकरी और सैटर्न का जो एनर्जी प्रोवाइड होता है, मतलब लाइट के द्वारा तो एनर्जी प्रोवाइड होता है, लुमिनस पावर जो मैंने बताया अभी तक, तो मरकरी में 3 मिनट में आ गया और सैटर्न में जाते जाते 80 मिनट लगा दिया। और इसके बीच, मतलब अगर इसके बीच कोई एस्पेक्ट रहता है तो देखा जाए जो एस्पेक्ट शुरू होता है तब मरकरी में तो लुमिनस पावर एनर्जी मिल गया, लेकिन सैटर्न तक नहीं पहुंचा। पहुंचेगा तभी उनका इफेक्ट पहुंचेगा ना। जब लुमिनस पावर मतलब लाइट सन से जब सैटर्न तक पहुंचेगा तभी तो उनका अंदर एनर्जी क्रिएट होगा, तभी तो इफेक्ट होगा। तो क्या हुआ, मरकरी में लाइट आ गया, एनर्जी प्रोवाइड हो गया, लेकिन उसके दौरान एस्पेक्ट शुरू हो गया और सैटर्न तक उनका लाइट पहुंचने में और भी समय लग गया और एनर्जी क्रिएट होने में और भी समय लग गया। तो उसके दौरान जो एस्पेक्ट शुरू होता है वो एस्पेक्ट बहुत ही पावरफुल बनना चाहिए था, बहुत ही अच्छा एस्पेक्ट, मार्केट ऊपर जाने वाला था, लेकिन क्या हुआ, वो साइड वेज कर दिया और लास्ट में जाकर थोड़ा ऊपर चला गया। क्यों हुआ ये? क्योंकि मरकरी तो एनर्जी उनको सन से मिल गया और एस्पेक्ट भी चालू हो गया, लेकिन सैटर्न में तभी तक लाइट नहीं पहुंचा और उनको एनर्जी नहीं मिला। तो दोनों एक साथ जो काम करने वाला था उस टाइम मरकरी अकेला ही कर रहा था। तो क्या हुआ, वो उतना पावर उनको नहीं मिला और मार्केट को ऊपर नहीं ले जाने सका, वो साइड वेज करता चला। हाँ, नीचे नहीं जाने दिया बट साइड वेज करता रहा। जब सैटर्न आ गया, सैटर्न में लाइट आ गया, उनको एनर्जी मिल गया, तब वो एक साथ काम करने लगा, लेकिन तब तो एस्पेक्ट का टाइम ही खत्म हो गया। तब 5-10 मिनट बाकी था और दिखा गया 2-3 ऊपर का कैंडल बना दिया। ऐसा ही नज़ारा होता है मार्केट में। तो उसके लिए ही मैं ये एक मोटा मोटा समझा रहा है आपको कि एक मोटा मोटा आइडिया है कि अगर आपको ये जानना है, ये आपको कैलकुलेशन करना है, तो पहले आपको जानना है लुमिनस एनर्जी, लुमिनस पावर, उसके साथ कॉस्मिक टाइम साइकिल, उनको पहले आपको निकालना पड़ेगा। कॉस्मिक टाइम साइकिल में हर साइकिल में कैसे कैसे एनर्जी इंटेंसिटी रहता है, इसको आपको जानना पड़ेगा। और उसके बाद आके आपको ये जानना पड़ेगा हर एक प्लैनेट में कितने देर में कितने टाइम लगता है वो सन के लाइट पहुंचने में, मतलब लुमिनस पावर पहुंचने में कितने समय लगता है। वो समय को आपको एक सिस्टम में कैलकुलेशन करना पड़ता है, तब जाकर आपको एक्चुअली दोनों प्लैनेट का एनर्जी लेवल मालूम होता है। तब जाकर देखना पड़ता है बाकी जो एस्ट्रोलॉजिकल इफेक्ट, मतलब आपका पास जो है, हम लोग अभी जो जानते थे, अब लोग अभी जो देखते हो वो एस्ट्रोलॉजिकली कैलकुलेशन है, लेकिन एस्ट्रोनॉमिकली कैलकुलेशन बिठाना पड़ेगा, तभी जाके एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन काम करेगा। आपका आप हाउस देखते हो, डिग्री देखते हो, एस्पेक्ट देखते हो, और बहुत सारे जो है क्या बोले षडाष्टक जोक, सब कुछ आप देख लिया, प्लैनेटरी है, फायरी है, आरती है, सब कुछ आपने देख लिया। उसके बावजूद आपका काम ठीक से नहीं होता, इसलिए आपको देखना पड़ेगा कॉस्मिक टाइम साइकिल के थ्रू एनर्जी लेवल, एनर्जी इंटेंसिटी। उसके बाद आपको देखना पड़ेगा ये इंटेंसिटी कौन सी जोन में कैसे रहता है।
बाकी और एक आपको लास्ट में बात बताना चाहूँगा, जैसे सन से जो एनर्जी मतलब लाइट अर्थ में आता है, अर्थ से रिफ्लेक्ट होके भी ये लाइट कहीं जाता है, वैसे ही अगर डायरेक्ट मरकरी में लाइट आता है, सैटर्न में लाइट आता है, तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होके भी ये दूसरी प्लेनेट में पड़ता है, मतलब अर्थ में आता है। हाँ, उनका डेंसिटी बहुत ही कम होता है, उनका इंटेंसिटी भी बहुत कम होता है, लेकिन होता है। ये बहुत काम का चीज़ होता है जब ऐसा बहुत अच्छा क्रूशियल एक पॉइंट में पहुंच जाता है, जब सेक्सटाइल, ट्राइन, स्क्वायर ऐसा कुछ एस्पेक्ट होता है, ऐसा कुछ बनता है, पोजीशन होता है, तब इनका काम होता है। मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जैसे कि मून में, चंद्रमा में सन का लाइट पड़ता है, वो धरती को रिफ्लेक्ट करता है, मतलब उनसे रिफ्लेक्ट होकर धरती में आता है। तो वैसे ही हर एक प्लैनेट से ही रिफ्लेक्ट होकर धरती में आता है। हाँ, वो बहुत दूर है इसलिए हम देख नहीं पाते हैं उनको, लेकिन रिफ्लेक्शन होता है। वो ऑर्बिट में उसका एक इफेक्ट होता है, वो अलग है, वो बहुत ही एडवांस लेवल की स्टडी है। मैं ये एक आपको टास्क दे दिया, लेकिन ये अब लोग जिन जिन ने एडवांस स्टडी कर रहे हो उन लोगों को ये ज़रूर देखना चाहिए, लूमिनस पावर के साथ कॉस्मिक टाइम साइकिल, उनके साथ पावर के इंटेंसिटी, और उसके बाद नॉर्मल टाइम जो है हमारा पृथ्वी का, उसको जोड़ना, और उसके बाद ये एस्ट्रोलॉजिकल सेटअप में उनको बिठाना, तब जाके आपका एस्पेक्ट बहुत ही अच्छा काम करेगा। हर एक एस्पेक्ट अच्छा काम करेगा, हर एक मतलब इवेंट अच्छा काम करेगा। अगर ये आप ठीक से निकल पाए तो आपका 80 to 90% सक्सेस रेशियो मिल जाएगा। 100% तो हम कर नहीं सकते, क्योंकि बहुत सारा खामियां हम लोगों में रहेंगे, क्योंकि हम लोग तो इंसान ही है, हम लोग सब कुछ ढूंढ नहीं पाते, लेकिन मैक्सिमम काम आप लोगों को हो जाएगा। बाकी एक अनाउंसमेंट है जो पहले ही बोला था। एक्चुअली कुछ दिनों से बहुत सारे मेल आ रहा है, लगभग मेरे पास 25 से 30 मेल आ गया, 27 देखा था लास्ट में, अभी शायद 32 हो गया कल। सबने यही मांग किया है कि मैं एक प्रीमियम सर्विस चालू करूं उन लोगों के लिए। सबने पूछा क्या आपका चार्जेस है। मैंने तो अभी तक प्रीमियम सर्विस नहीं चालू किया, लेकिन इतने सारे मेल आ गया, और बहुत जनों ने तो फ़ोन करके भी बोल रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ इस 17 तारीख के बाद, 17 सितंबर के बाद ही मैं एक प्रीमियम सर्विस स्टार्ट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, जहाँ पर निफ्टी भी तो है, वो तो होंगे ही, बैंक निफ्टी भी होंगे, पोजिशनल कुछ कॉल्स भी रहेंगे, जहां पर आप इत्मीनान से ऑप्शन कॉल या पुट उठा सकते हो, और बहुत ही खास आपको प्रॉफिट भी मिलेगा। पेड सर्विस है, मतलब मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ही बढ़ गया। और इसके चार्जेस क्या होंगे? चार्जेस को अगर डिवाइड किया जाए, हर एक दिन के नज़र से देखा जाए, तो एक दिन में आप चाय पानी में जितना खर्चा करते हो ना, वो भी खर्चा नहीं पड़ेगा, उससे भी कम होगा। और दूसरी बात, आज तक हर किसी ने जो सर्विस दिया तो वो 1 महीने के लिए बोला, मतलब 30 दिन, लेकिन दिखा जाए तो 22 या 23 या 20 ट्रेडिंग डे होता है। पहली बार मैं ऐसा कर रहा हूं। 30 दिन मतलब 30 ट्रेडिंग डे के लिए आपका सर्विस कंटिन्यू रहेगा। 30 ट्रेडिंग डे, 30 ट्रेडिंग डे के लिए ये सर्विस होगा। मैं ऐसा नहीं हूं कि
30 दिन मतलब 22 ट्रेडिंग डे में ही आपको सर्विस ख़त्म कर दूं। मैं कुछ अलग करने वाला हूं, अलग करूंगा और इंडिया में आगे जाके ऐसा कुछ ले आऊंगा जो पहली बार होगा। ये आप लोगों को मैं बता दे रहा हूं। तो ठीक है, फिलहाल ये समझ लीजिए 30 ट्रेडिंग डे, एक महीना मतलब 30 दिन होता है और मैं 30 ट्रेडिंग डे ये बोल रहा हूँ। 30 ट्रेडिंग डे के लिए सर्विस होगा और सर्विस चार्ज जो है, उसका जो चार्ज है, प्रीमियम ग्रुप का जो चार्ज है वो 30 दिन देकर अगर डिवाइड किया जाए, हर दिन का जो चार्जेस होगा वो आपका चाय पानी से भी कम होगा। चाय पानी में जितना खर्चा होता है ना, उससे भी ज़्यादा कम होगा। आप लोग जुड़िए, आप लोग काम कीजिए, सफलता आप लोगों को आए, यही मेरा सक्सेस है। और इस प्रीमियम चैनल में आप लोगों को तो मैं बता ही दिया, निफ्टी रहेगा, वो तो कंपलसरी रहेगा, बैंक निफ्टी रहेगा, पोजिशनल कॉल रहेगा, पोजिशनल ऑप्शन कॉल रहेगा और कुछ स्टॉक भी रहेंगे, कुछ सेक्टर में भी रहेंगे। आप लोग महीने में जो चार्जेस पे करोगे उससे बहुत गुना इससे प्रॉफिट भी करोगे। तो मैं एक लिंक डाल दूंगा, उस लिंक में आप ज्वाइन होकर किस किस ने ये ग्रुप प्रीमियम ग्रुप में ज्वाइन करने चाहते हो वो कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे ही ये आसान रहेगा फाइनल करने में। 17 तारीख के बाद मतलब 20 तारीख से शायद मैं शुरू करने वाला हूँ। उससे पहले आप लोगों को फिर एक बार मैं इंटीमेशन दे दूंगा। बाकी आप लोग काम कीजिए, जम के काम कीजिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन वही दूसरी बात मैं बोल रहा हूँ, पहले जो बता चुका हूँ मैंने, आपका उंगली चलाइए। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो, मेरा प्रेडिक्शन पसंद नहीं है तो डिसलाइक दे दीजिए। आप डिसलाइक दीजिए, मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं ये समझूंगा आपने मेरा जो वीडियो है उसको ध्यान से देखते हो, उसका विचार करते हो, उसके बाद ही ये डिसलाइक दिए हो। अगर लगता है आप लोगों को मेरे तरफ से कुछ खास हो रहा है, कुछ आप मेरे प्रेडिक्शन के चलते आप लोगों को कुछ प्रॉफिट हो रहा है, मेरे से कुछ अच्छा हो रहा है आप लोगों का, तो एक लाइक दे दीजिए, लेकिन दीजिए जरूर। अगर आप लोग लाइक या डिसलाइक कुछ भी नहीं देंगे, ऐसा ही खामोश रहेंगे, ऐसा ही मुझे जैसा लगता है एक सुनसान आइलैंड पे आ गया, चारों तरफ सन्नाटा है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो आगे जाके मैं प्रेडिक्शन डालना ही बंद कर दूंगा। मैं प्रेडिक्शन डालना ही बंद कर दूंगा, क्योंकि आप लोगों का अगर मेरा जरूरत नहीं तो मैं किसके लिए डालूं। तो आज के बाद मैं यही उम्मीद करूंगा कि आप हर एक वीडियो में अपना कमेंट दीजिए, आपका लाइक या डिसलाइक जो भी मर्जी वो दीजिए, और बाकी चैनल को शेयर करवाइए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करिए, शेयर करवाइए, बहुत जनों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि मैं जो बिगिनर कोर्स ले आने वाला हूँ, जो बिगिनर कोर्स ले आऊँगा, उनसे अगर किसी को मदद मिले, किसी को कुछ फ़ायदा हो या किसी का कुछ अर्निंग का जरिया बने, तो वो अगर आप लोग के द्वारा ये होता है ये काम, तो हम सब के लिए वो बहुत ही पुण्य का काम होगा। क्योंकि कोविड-19 के सिचुएशन में हर एक जन मुसीबत के साथ जूझ रहे हैं, तो उसके लिए अगर कुछ अर्निंग का जरिया बने मेरे ये कोर्स, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, अब सबका बहुत ही पुण्य का काम होंगे। इसलिए इस वीडियो को आप बहुत
जनों के साथ शेयर कीजिए, इस चैनल को शेयर कीजिए हर एक को, ताकि दिखने को मिले, ये मेरा कोर्स के बारे में जानकारी मिले, तो हर एक के लिए ये बहुत ही आसान रहेगा, उनका एक अर्निंग का जरिया बनेगा हमारा ये कोर्स, और हम सब के लिए वो बहुत ही पुण्य का काम होगा। किसी की दाल रोटी का बंदोबस्त करना मतलब बहुत ही पुण्य का काम होता है। तो ठीक है दोस्तों, बाकी सोमवार और मंगलवार 2 दिन में थोड़ा व्यस्त रहूँगा, और 2 दिन का जो प्रेडिक्शन जो भी होगा मैं कोशिश करूँगा आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। मैं लाइव मार्केट में मैं कुछ समय तक रहूँगा, तो आप लोगों को वो लेवल्स पहले ही तो मिल जाता है, वो लेवल्स भी दे दूँगा, और बाकी कुछ जो टाइम वगैरह होंगे वो टेलीग्राम में हम शेयर कर देंगे। तो फिलहाल के लिए आप सुस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, और मन में एक जोश बना के रखिए, और काम में सक्सेसफुल बनिए। और अगर हमारा प्रेडिक्शन आपको अच्छा लगता है, हमसे कुछ भी आपको फ़ायदा होता है, तो थोड़ा लाइक कर दीजिए, या नहीं लगता है तो डिसलाइक कर दीजिए। अगर हमसे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है आपका तो डिसलाइक कर दीजिए, लेकिन कीजिए ज़रूर। तो इसी उम्मीद के साथ आप लोगों से मैं विदा लेता हूँ। फिर आऊँगा, फिर दूसरे वीडियो के साथ, फिर कुछ नए लेकर आऊँगा। आप देखते रहिए, मेरे चैनल के साथ आप लोग जुड़ कर रहिए, और हमारे चैनल को चारों ओर फैलाइए। सबको ये लगे, सबको ये मेरे कोर्स के बारे में पता चले, सबका एक अर्निंग का जरिया बने हमारा ये कोर्स। चलता हूँ, धन्यवाद।